बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी चिकन टिक्का मैकरोनी की रेसिपी। बहुत ही मज़े की और बहुत ही झटपट से ये रेसिपी बन के तैयार हो जाती है और बच्चे बड़े सब बहुत ज़्यादा शौक से इसको खाएंगे अगर आप इस तरीके से रेसिपी बनाते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि लंच बॉक्सेस के लिए ये बेहतरीन रेसिपी है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे, तो उसके लिए मैंने ले लिया 300 ग्राम चिकन और इस तरीके से क्यूब्स में मैंने कट कर लिया। बहुत बड़े साइज़ के क्यूब्स भी नहीं है और बहुत छोटे दरमियाने साइज़ के मैंने क्यूब्स लिए और ये सीने का पीस लिया। इसमें 1 चाय का चम्मच नमक, 1 खाने का चम्मच भर के मैंने टिक्का मसाला डाल दिया इसमें, और 1 चाय का चम्मच सूखा धनिया, आधा चाय का चम्मच मैंने गरम मसाला इसमें शामिल कर दिया और आधा चाय का चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट में शामिल कर दूँगी इसमें। और साथ ही यहाँ पे एक दरमियाने साइज़ का लीमू लेके इसका रस मैंने शामिल कर देना। लीमू ना हो तो आप 1 खाने का चम्मच सिरका डाल लीजिएगा और 1/4 चाय का चम्मच हल्दी। ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद अच्छे तरीके से मैंने इसको मिक्स करना है। और यहाँ पे मिर्च जो है ना वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा। मैं छोटे बच्चों के लिए बना रही हूँ तो इसलिए मैं मिर्च जो है ना वो थोड़ी डाल रही हूँ। तो अच्छे तरीके से मिक्स करके इसको आधे घंटे के लिए हम फ्रिज में रख देंगे ताकि तमाम मसालों का फ्लेवर जो है वो अच्छे से इसमें आ जाए। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। मैकरोनी को हमने बॉयल करना है, तो पानी जो है ना ये तकरीबन 2 से 2.5 लीटर मैंने रख दिया है। 1 खाने का चम्मच इसमें नमक और 1 खाने का चम्मच मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया है। अच्छी तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे और उसके बाद मैंने इसमें डाल देना है मैकरोनी को। ये 300 ग्राम मैंने मैकरोनी ले लिए हैं और शेप जो है ना वो आप अपने पसंद के मुताबिक कोई भी शामिल कर सकते हैं। मैकरोनी शामिल करने के बाद अच्छे तरीके से मैंने इसको मिक्स करना है और तकरीबन 7 से 8 मिनट तक मैंने इसको बॉयल आने के बाद पकाना है ताकि अच्छे से हमारी जो मैकरोनी है वो बॉयल हो जाए। 8 से 9 मिनट के बाद यहाँ पे अच्छे से बॉयल हो गया तो मैंने एक छलनी में इसको निकाल लेना है और उसके बाद इसी छलनी के ऊपर ठंडा पानी के 2 गिलास मैंने डाल देने हैं और 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल डाल के अच्छे से मिक्स करके हम इसको साइड पे रख देंगे ताकि आपस में चिपकने ना पाए। तो आधे घंटे के बाद नेक्स्ट स्टेप जो है यहाँ पे मैंने ले लेना है 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल और जब गर्म हो जाएगा तो उसमें मैं डाल दूँगी ये मैरिनेट किया हुआ चिकन शामिल करने के बाद अच्छे तरीके से मैं इसको मिक्स करूँगी और चिकन के गलने तक मैंने इसको पकाना है। थोड़ा सा पकने के बाद ना मैंने 2 से 3 खाने के चम्मच इसमें पानी शामिल कर दिया था और उसके बाद ढक के इसको 5 से 7 मिनट तक मैंने पका लिया। और यहाँ पर काफ़ी हद तक चिकन जो है वो पक चुका है, लेकिन मैंने 2 मिनट तक तेज़ आग पर इसको फ्राई करना है ताकि एक स्मोकी फ्लेवर जो है ना मैकरोनी टिक्का मैकरोनी में आ जाए। और यहाँ पर तकरीबन 7 से 8 मिनट के बाद हमारा जो चिकन है अच्छे से पक चुका है और इसको अब हम साइड पे रखेंगे। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। एक कढ़ाई में मैंने 3 से 4 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल ले लिया है और इसमें 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ लहसुन डाल के इसको अच्छे से हम फ्राई करेंगे। लहसुन का हमने कलर चेंज नहीं करना बल्कि खुशबू आने तक हमने इसको आधे मिनट तक फ्राई करना है। जैसे ही इसमें से खुशबू आने लगेगी तो इसमें साथ ही मैं 1 लार्ज साइज़ की गाजर कटी हुई डाल दूँगी। गाजर थोड़ी सी सख्त होती है इसलिए मैं इसको आधे मिनट तक फ्राई कर लूँगी। और उसके बाद 1 लार्ज साइज़ की शिमला मिर्च क्यूब्स में कटी हुई और 1 मीडियम साइज़ की बंद गोभी बिल्कुल बारीक कटी हुई इस तरीके से मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और यहाँ पे सब्जियों को हमने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बिल्कुल तेज़ आग पे हमने आधे मिनट तक फ्राई करना है। और साथ ही मैं यहाँ पे कुछ फ्लेवर डालूँगी। आधा चाय का चम्मच नमक अपने टेस्ट के लिहाज से डालिएगा क्योंकि नमक हमने चिकन में भी डाला है और मैकरोनी में भी, तो इसलिए मैं कम डाल रही हूँ। और 1 चाय का चम्मच काली मिर्च शामिल कर दूँगी और साथ ही साथ यहाँ से 2 खाने के चम्मच भर के मैंने डाल दिया इसमें सोया सॉस, 2 खाने के चम्मच चिली सॉस शामिल कर देना है और साथ ही 2 खाने के चम्मच सिरका। ये तमाम तीनों चीज़ें जो है ना मेन इंग्रेडिएंट है इस रेसिपी का। तो ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद अच्छे से मैंने इसको मिक्स करना है और आधे मिनट तक हमने इसको पकाना है ताकि इन तमाम चीज़ों का फ्लेवर सब्जियों में अच्छे से आ जाए। उसके बाद हमने इसमें मैकरोनी शामिल करने हैं। तो यहाँ पे मैकरोनी आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से खिले मैकरोनी है और इसमें बॉयल करते टाइम अगर आप पानी और नमक शामिल कर लेते हैं ना तो इस तरीके से खिले बनेंगे। और साथ ही यहाँ पे टिक्का मैकरोनी जो है चिकन टिक्का ये मैंने शामिल कर देना है और इन तमाम चीज़ों को अच्छे से अब हम मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मिक्सिंग जो है हमारी चिकन टिक्का मैकरोनी की हो चुकी है। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सी ये मैकरोनी तैयार हो चुकी है। बच्चों के लंच बॉक्सेस के लिए बेहतरीन आइडिया मैंने आपको दिया है और इस तरीके से आप बना के बच्चों को लंच बॉक्सेस में डाल के दे सकते हैं। इसके अलावा शाम की हल्की फुल्की भूख में टी टाइम स्नैक के तौर पे जो है ना इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल पर अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया तो इसको सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरी तमाम वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर किसी और नई मज़ेदार सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।